लड़के ने धीरे से अपना बायां हाथ ऊपर उठाया, फिर हाई स्पीड स्पिनिंग फैन में पहुंचे। उसके हाथ बरकरार हैं, पंखा सीधे टूटा हुआ है। इतना ही नहीं, उसे चोट भी नहीं लगेगी और शक्ति अद्भुत है। फेंक देना। लॉन घास काटने की मशीन को आसानी से हजारों मील दूर फेंक दें। उसकी अभिव्यक्ति जैसे आपके फोन में तीसरा इमोजी। एक बार कोई उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, बस एक अनिच्छुक चेहरा दिखाओ और आपको बता देगा 3 शब्द पछतावा कैसे लिखें। जियाओ शुई का मूल रूप से एक खुशहाल परिवार था, हालांकि एक गोद लिया बच्चा, लेकिन इससे उनकी भावनाओं पर जरा भी असर नहीं पड़ा। हालांकि आज रात खलिहान में चमकीली हरी बत्ती सो रही शाओ शुई को अचानक ऐंठन हुई। जब वो रुक जाता है, जब आप फिर से अपनी आंखें खोलते हैं, आंखों में एक अजीब सी नीली रोशनी है। उसने बिस्तर से उठकर खिड़की खोली। सीधे नीचे कूदो। माँ ने तेज आवाज सुनी, फिर जांच के लिए जाओ। लेकिन मैंने शाओ शुई को पागल देखा। खलिहान की जंजीर खींचना। माँ कितना भी चिल्लाए, वो सुन नहीं सकता। माँ ने धीरे से पास आकर उसके कंधे पर थपकी दी। शाओ शुई अचानक जाग गया। वो नहीं जानता कि क्या हुआ। माँ ने भोलेपन से सोचा, वो सिर्फ नींद में चल रहा है, लेकिन चीजें सरल से बहुत दूर हैं। अगले दिन शाओ शुई बिना भाव के नाश्ता कर रही है। पिता ने उसमें कुछ असामान्य देखा। फिर जांच के लिए जाओ। मेरे मुंह से निकला कांटा टूट गया था। पिता एक पल के लिए ठिठक गए। रात। माँ आराम करने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन खलिहान देखा। हरी बत्ती फिर से। वो जांच करने के लिए गुकौन गई, केवल ये पता लगाने के लिए कि उनका बेटा हवा में लटका हुआ था। आगे बोलो, जल्दी करो और ध्यान दो। लाइक करने के लिए जल्दी करें। जब माँ उसके पास दौड़ी, हरी बत्ती अचानक गायब हो जाती है। शाओ शुई भी गिर गया। सुंदर लड़का जो कभी घायल नहीं हुआ। इससे मेरी हथेली भी कट गई। उसने अपने सामने मशीन को देखा। एक अजीब सा अपनापन हमेशा बना रहता है। उसने अपनी माँ से पूछा कि वो कहाँ से आया है। माँ जानती थी कि वो इसे छुपा नहीं सकती थी। उसने सच बता दिया। सियू शुई जो सच जानता है। अत्यधिक उत्तेजित हो जाना। मेरे दिल का शैतान भी पूरी तरह से जाग चुका है। काम से छुट्टी के लिए तैयार हो रही महिला, लेकिन अचानक मिल गया। ताज़ा पोछे गिलास पर कई अजीब प्रतीक है। इस समय रोशनी झपकने लगती है। महिला करीब से देखती है। दीपक तुरंत फट गया। मलबा उसकी आंख पर लगा। वो आसपास नहीं देख सकती, बस अस्पष्ट रूप से देखें। एक आकृति उसके पास आती है। डरी सहमी महिला गोदाम की ओर भागी। महिलाओं ने सोचा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन इस समय स्टील के दरवाजे से हरी बत्ती गुजरती है। महिला डर गई। 10 मीटर मोटा स्टील का दरवाजा तुरंत टूट गया। मैंने एक लड़के को नकाब पहने देखा। दरवाजे पर दिखाओ। परिणाम अगले सेकंड। पुलिस को खबर मिली। जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचे। उनमें से एक खिड़की के पास गया। रहस्यमय निशान मिला। दूसरी ओर पड़ोसी गुस्से में जियाओ शुई की ओर चल पड़ा, सिर्फ इसलिए कि जियाओ शुई ने उनकी कार को ब्लॉक कर दिया था। नतीजतन जियो शुई घूम गया। आदमी गलत लगता है, दूर चले जाना, लेकिन दूर नहीं। कार अचानक रुक गई। आदमी ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जियाओ शुई फिर सामने आया। मैंने कार को पल भर में हवा में उड़ते देखा। फिर जोर से जमीन पर मारो। जियाओ शुई ने शांति से नकाब उतार दिया। जमीन पर छाप छोड़ी। अगले दिन माँ ने शाओ शुई को बताया कि कल रात क्या हुआ था। जियो शुई बहुत शांत थी, लेकिन मेरे पिता सोचते हैं कि यह है, ये सियू शुई से संबंधित होना चाहिए। मेरे पिता की लगातार पूछताछ के तहत शाओ शुई बहुत क्रोधित हो गई। इस दिन मेरे पिता ने शाओ शुई के स्नान का लाभ उठाया। उसके कमरे में आओ और पाया रक्तरंजित जैकेट। पिता पत्नी पाता है। कहा कि पड़ोसी की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, यह मेरे बेटे शाओ शुई ने किया था। लेकिन पत्नी को बेटे पर पूरा भरोसा है, ऐसा काम नहीं करेगा। एक ही समय में पुलिस को इन कई मामलों के मौके मिले हैं, सभी एक ही मार्कअप के साथ। फिर पुलिस शाओ शुई के घर आई। एक तस्वीर निकालो। फोटो में एक परिचित मार्कर। माँ को अचानक एहसास होने दो। पुलिस के जाने तक प्रतीक्षा करें। माँ बेटे के कमरे में चली गई। बेटे का नोट खोला। न केवल अजीब निशान से भरा चित्रित, साथ ही उनकी हत्या की पूरी प्रक्रिया। जब वो आखिरी पन्ना पलटी, पूरा व्यक्ति तुरंत भयभीत हो गया। आदमी स्नाइपर राइफल उठाता है। बेटे के सिर के पिछले हिस्से पर निशाना। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन वो इसके बारे में नहीं सोच सकता। बेटा अस्वस्थ था। आदमी भयभीत। एक गोली पुनः लोड करें, लेकिन जब उन्होंने कोहनी पर निशाना साधा, बेटा गायब हो गया है। पिता देखता है कि कुछ गड़बड़ है। भाग जाओ, लेकिन मैं सिर्फ 2 कदम नहीं चला हूँ। उनके बेटे ने जमीन पर पटक दिया। पिता की आंखें डर से भर गईं। जियो शुई ने उसे पकड़ लिया। बाप सिर्फ रहम की भीख मांगते रह सकते हैं, पर अब बहुत देर हो गई है। दूसरी ओर माँ बेटे का नोट देखती है और उसके परम उद्देश्य की खोज करें। ये पृथ्वी को नष्ट करने वाला निकला। भयभीत माँ, पिता से तुरंत संपर्क करें। फोन के दूसरी तरफ जियो शुई है। इस समय जियाओ शुई हवा में है। कमरे में सब कुछ देख रहा है। तभी घर जोर जोर से हिलने लगा। घबराई हुई माँ जंगली दौड़ रही है। पुलिस को तुरंत बुलाओ। पुलिस को रिपोर्ट मिली। जल्दी से घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन सियू शुई करने के लिए पुलिस की क्षमता कुछ भी नहीं पता, केवल यह अनुभव करने के लिए कि तोप का चारा क्या है। महिला पुलिस अधिकारी ने आनंद फानन में मुख्यालय से सहयोग मांगा, लेकिन इस समय जियो शुई अचानक महिला पुलिसकर्मी के पीछे आ गई।
शाओ शुई को धीरे धीरे आते हुए देखना। माँ आवाज लगाने से भी डर रही थी। जब तक बाहर कोई हलचल न हो वो धीरे धीरे बाहर निकली। तभी उसे अचानक याद आया, खलिहान में अंतरिक्ष यान ने एक बार जियाओ शुई को खरोंच दिया था। तो वो खलिहान की ओर भागी। फिर अंतरिक्ष यान पर लोहे का एक टुकड़ा हटाओ और पीछे छिप जाओ। जियाओ शुई को देखने के लिए समय से पहले बाहर आए। वो शांति से अपने बेटे की ओर चली। उसे कसकर गले लगाओ, फिर लोहे की प्लेट को अपने हाथ में उठाएं। गुस्से में छोटा सुंदर अपनी माँ को गले लगा रहा है। एक पल में 10,000 मीटर की ऊंचाई पर आ गया। तो अपने हाथ छोड़ दो। लेकिन इस समय अगले दिन हत्या देखो और जियाओ शुई एकमात्र जीवित व्यक्ति बन गया। वीडियो भी यहीं खत्म होता है। मेरे पीछे आओ।